देखिए मैथ फाउंडेशन मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल के लिए मेरे एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल एसएसआर की कंसेप्ट क्लासेस रेगुलर इस चैनल पर विजिट हो रही है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट पार्ट 4 है और ये लास्ट जो कंसेप्ट पार्ट 5 तक आएगा। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लास्ट कंसेप्ट पार्ट 5 तक। उसके बाद टॉप 100 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे। यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे। और ये पार्ट होगा यानी कि मैथ्स बाय निरंजन श्रीवास्तव सर। यानी मैथ्स में जो निरंजन श्रीवास्तव सर यानी कि ये टॉपिक्स रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं जो कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये चैनल एयरफोर्स नेवी स्टूडेंट के लिए एयरफोर्स नेवी डबल ए और एसएसआर स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट पार्ट 4 है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट पार्ट लास्टली 5 तक है। यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 के मैथ्स में निरंजन श्रीवास्तव सर हैं। मैथ्स में कौन? निरंजन श्रीवास्तव सर हैं। और यहाँ पर देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे ये कोर्स को बेनिफिशियल यानी कि कॉन्सेप्ट कराएंगे। करा दी है। टॉप पार्ट 4 है ये। उसके बाद टॉप 5 अरे कॉन्सेप्ट पार्ट 5 आएगा। उसके बाद टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम आगे अब चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पार्ट 4 यानी कॉन्सेप्ट पार्ट 4 में स्क्वायर रूट के बारे में हम जानेंगे। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। यानी कि इस कोर्स में किसके बारे में जानेंगे? यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल हम कैसे निकाला जाता है, यानी कि वर्गमूल के बारे में इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसमें देखिए इस वर्गमूल में हम शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। और सबसे पहले क्या होता है बेसिक कुछ जानना आपको बहुत जरूरी है। बेसिक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी इस वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सिखाएंगे। चलिए सबसे पहले स्क्वायर रूट -√3 -4y का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। √3 - 4i का स्क्वायर रूट क्या होगा? सबसे पहले देखिए x - iy के रूप में है, क्लियर है। x - iy के रूप में है। तो देख चलिए अब हम कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट नंबर होता है कि -√a² प्लस √a² प्लस b²। यानी कि √a² प्लस का b² होता है। यानी कि 3 - 4i का स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, क्लियर है। 9 प्लस 16 स्क्वायर हो जाता है। यानी कि टोटल 25 यानी कि 5 हो जाता है। √25 का 5 हो जाता है रूट के अंदर अगर लिख लेगा तब। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले माइनस क्या करते हैं। सबसे पहले √a² प्लस b² को निकाल देते हैं। तो इसको 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 25 5 लिख देते हैं। उसके बाद सेकेंड हो जाता है कि x का मान निकालते हैं। तो x के लिए निकालने के लिए रूट कर देते हैं। और ये कितना है 5 है, 5 कर देते हैं। प्लस ये 3 है तो इसको 3 कर देते हैं। अपॉन 2 कर दिया जाता है, क्लियर है। इसको x बराबर इतना कर देता है। यानी 8/2 यानी 4। और 4 का रूट में अंडर हटेगा, रूट अंडर 4 का हटेगा तो 2 आएगा, क्लियर है। √4 कटेगा तो रूट अंडर 4 हटेगा तो 2 आएगा, क्लियर है। कि अगर हम x को ज्ञात करना है तो सबसे पहले रूट अंडर कर लेते हैं। x बराबर 5 कर लिख देते हैं। ये वाला 5 प्लस ये 3 है तो 3 लिख देते हैं अपॉन 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 √4 के हम 2 लिख सकते हैं। अब हम y का मान निकालते हैं। थर्ड जो कंसेप्ट इसमें y का मान निकालते हैं तो y बराबर 5 - 3/2। एक खाली एक प्लस लेते हैं और दूसरा माइनस निकालते हैं। तो अपॉन 2 यानी कि 2/2 रूट के अंदर क्या होगा 1। तो 1 आएगा तो 2 और 1 x का मान 2 और y का मान क्या होगा 1 आएगा। तो क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है x - iy के रूप में है, क्योंकि √3 - 4i के रूप में है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि √3 - 4y के रूप में है। यानी कि 2 - i के रूप में होगा, क्योंकि y क्या है 1 है। तो y क्या है 2 - i के रूप में, यानी प्लस माइनस 2 - i के रूप में। फिर एक बार फिर से हम समझते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। √3 - 4y √3 - 4i का स्क्वायर रूट निकालना है।
तो सबसे पहले एक्स माइनस आई वाई के रूप में है, तो सबसे पहले होता है माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि रूट के अंदर 25 होगा, यानी कि रूट अंडर 25 को हम 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? एक्स ये हो गया। अब देखिए कि जो 5 हो गया, अब सेकेंड के मेथड होता है कि एक्स का मान निकालते हैं। अगर एक्स का मान निकालना हो तो ये वाला 5 होता है, ये खाली 5 और प्लस 3 होता है, ये वाला वैल्यू अपॉन का 2 लिख देते हैं, यानी कि 5 अपॉन 2 अपॉन का 4 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा, 8 अपॉन का 4 यानी कि रूट 4 के अंदर 2 होगा। अब वाई का मान निकालते हैं तो 5, वाई को मान निकालने के लिए रूट अंडर 5 और माइनस आता है, एक खाली एक्स का मान लेते तो प्लस और वाई का मान लेते तो माइनस आएगा, तो माइनस का 3, यही 3 ही लिखते हैं, माइनस का 3 अपॉन का 2 यानी कि 1। तो इसको एक्स माइनस आई वाई के रूप में लिखते हैं, तो प्लस माइनस अगर रूट निकालना हो तो 2 माइनस आई होता है, क्योंकि 1 है तो आई हो जाएगा, तो 2 माइनस आई प्लस माइनस का 2 माइनस आई होता है। क्लियर? चलिए अब आगे हम चलते हैं। देखिए अब हम चलते हैं ट्रिक पर। अगर ये मेथड अगर समझ में नहीं आया हुआ तब अब हम ट्रिक के बाद चलते हैं। अगर कम्प्लेक्स नंबर में 3 माइनस का 4i कोई रूट में लिखा है कम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 करते हैं, आई वाला टर्म को लेते हैं और 4 करते हैं, और इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 2। क्लियर है? 2 आया। अब 2 का अगर हम इसको करते हैं तो 2 क्रॉस 1 करेंगे। क्लियर है? इसका इसका करेंगे तो 2 क्रॉस 1 यानी कि 2 और क्रॉस 1 यानी कि 2 माइनस का आई होगा। क्लियर है? तो यानी कि 2 माइनस का आई। समझ में आया? नहीं है? फिर से हम समझाते हैं इस पॉइंट को। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले कि 4 है, इसको 4 को हम करते हैं डिवाइड, 4 अपॉन का 2 यानी कि 2 है। क्लियर है? इस 2 को 2 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। क्लियर? 2 क्रॉस 1 को 2, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1 को हम आई लिख सकते हैं, 2 माइनस का वाई प्लस माइनस का अंदर। लेकिन यहीं पर अगर ये प्लस रहता है तो 2 प्लस माइनस का आई होता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 माइनस का आई। चलिए अब आगे हम चलते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से होता है, जैसे एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए जो लड़के हैं वो, यानी कि इसको हमको लगता है कि 15 सेकेंड से भी कम समय लगेगा, उस तरह करेंगे तो लगभग हमको 30 सेकेंड या 45 सेकेंड लगता है। देखिए रूट अंडर 7 - 24 आई का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले ये एक्स माइनस आई वाई के रूप में है, सबसे पहले क्या है एक्स माइनस आई वाई के रूप में है। कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस आई वाई के रूप में है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें करेंगे कि सबसे पहले रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में हम करेंगे। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर 576, 24 24 हाँ 576 होता है। क्लियर है? तो इसका टोटल जोड़ेंगे 49 और 576, तो टोटल आएगा रूट अंडर 625, क्योंकि देखिए 576 और 49, 9 6 15 के 5 7 4 11 2 12 और 5 6 625 आएगा। क्लियर है? तो रूट अंडर 625 आ गया। 625 किसका वर्ग होता है, तो 25 का वर्ग होता है। क्लियर है? 625 25 का वर्ग होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक्स का मान ज्ञात करते हैं, तो एक्स के लिए ये 25 है और इसमें प्लस 7 है, यानी एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस, यानी कि 25 प्लस 7 अपॉन का 2, 25 प्लस 7 अपॉन का 2 यानी कि 32, 25 5 30 2, 32 होगा, 32 अपॉन का 2 यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 32 अपॉन का 2 16, सो रूट अंडर 16 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है। क्लियर है? उसी तरह वाई के करते हैं, तो वाई बराबर रूट अंडर 25 के लिए माइनस लेते हैं तो माइनस 7 अपॉन का 2 होता है, बराबर ये 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा, 18 अपॉन 2 9, यानी कि 9 का अगर यहाँ पर 2 से कट गया यानी कि यहाँ पर 9 होगा, और 9 का जो होगा वो अंडर से रूट सटेगा तो इसका स्क्वायर रूट 3 यानी कि 3 होगा। अब देखिए कि प्लस माइनस एक्स माइनस का वाई, प्लस माइनस एक्स माइनस का वाई, तो यहाँ पर 4 यानी कि एक्स माइनस आई वाई होता है। क्लियर है? एक्स माइनस आई वाई होता है। थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि एक्स माइनस आई वाई होता है, एक्स माइनस आई वाई के रूप में होता है, आई वाई के रूप में होता है। एक्स कितना है, तो एक्स 4 है। क्लियर है? और माइनस आई वाई कितना है, तो आई 3 है, -3 आई होता है, यानी कि
4 माइनस का 3i प्लस माइनस 4 माइनस का 3i आंसर होगा। क्लियर है? 4 माइनस का 3i प्लस माइनस क्या है? 4 माइनस का 3i आंसर। क्लियर है? अब देखिए इसी पर शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट अंडर 7 माइनस 24i, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट अंडर 7 माइनस, ये ट्रिक है, ये इस ट्रिक को भूल मत जाना, इसको सबसे पहले समझ लो। ये रूट 7 माइनस 24i 7 माइनस 24i है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 24 अपॉन का 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12। 12 को कराएंगे, 12 का 4 और इसको 4 और 3 यानी कि 12 हो जाएगा। क्लियर है? 4 क्रस 3 12 हो जाएगा, यानी कि 24 अपॉन का 2 यानी कि 12। इस 12 को 4 और 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको प्लस माइनस 4 है तो 4 लिख दिया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 है और आई है तो आई, प्लस माइनस 4 माइनस का 3i आंसर हो गया। डायरेक्ट ट्रिक होता है, तो ये सब ट्रिक को आप समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि अभी हम बेसिक बता देते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बेसिक नहीं बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे 24 तो 12 यानी कि 4 क्रॉस 3 किए थे, उसी तरह बताएंगे, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में जितना ही टाइमिंग का महत्व होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर हम अभी बेसिक बता रहे हैं तो बेसिक समझ लीजिए, नहीं तो उसके बाद हम बेसिक नहीं बताएंगे। क्लियर है? उसका शॉर्ट ट्रिक है या जो भी क्वेश्चन है, यानी कॉन्सेप्ट, ये नहीं है कि मैं ट्रिक हो गया कि एक क्वेश्चन लगाया और दूसरा क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगा, ट्रिक लागू हो। क्लियर है? क्योंकि ये सब मैं जो बता रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट के रूप में है, बेसिक कंसेप्ट के रूप में है, जो कहीं भी हो, या एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, जो कोई भी क्वेश्चन हो ये एलिजिबल होगा, ये कंसेप्ट। और ये नहीं है कि ले आए और ट्रिक पढ़ा दिए, एक क्वेश्चन लगेगा दूसरा क्वेश्चन नहीं, हर प्रत्येक कंसेप्ट या प्रत्येक क्वेश्चन पर यह ट्रिक काम होगा। क्लियर है? देखिए रूट 2i का स्क्वायर रूट, यानी कि रूट अंडर टू आई का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, हमारे को ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 प्लस रूट 2i को मान लेते हैं, 0 प्लस रूट 2i को मान लेते हैं, जिससे x प्लस आई वाई के रूप में हो जाता है। क्लियर है? स्क्वायर रूट करने के लिए x प्लस आई वाई के रूप में करना ही करना है। अगर ट्रिक आपको पता है तो ट्रिक से कर लीजिए, नहीं पता है तो x प्लस आई वाई के रूप में कर लीजिए। अब उसके बाद सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम करते हैं, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, रूट के अंदर अगर हटेगा तब। अब सबसे पहले एक्स को क्या करेंगे, एक्स बराबर ऊपर क्या होता है सबसे पहले, तो एक्स बराबर 2 होता है। क्लियर है? एक्स बराबर 2 है तो इसको 2 लिख देते हैं, एक्स बराबर 2, एक खाली प्लस कर देते हैं, तो 2 प्लस 0 है तो 0 कर देंगे, यानी कि 2 प्लस अगर 0 है तो 0 कर देंगे। क्लियर है? तो 2 प्लस 0 एक खाली कर देंगे, 2 प्लस 0 फोन का 2, अब बराबर क्या होगा 1 होगा। क्लियर है? एक खाली 2 माइनस 0 फोन का 2, तो यह भी क्या होगा 1 होगा, रूट का अंडर हटेगा। तो 2 प्लस एक्स बार, अगर एक्स का मान रूट 2 प्लस 0 फोन का 2 1 होगा, और वाई बराबर 2 माइनस का 0 फोन का 1 होगा, यानी कि प्लस माइनस 1 प्लस आई होता है, क्योंकि 0 प्लस आई होता है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, रूट 2i को स्क्वायर रूट निकालना है। रूट 2i स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को 0 प्लस 2i के रूप में हम लिख देते हैं। इस 0 प्लस 2i है तो 0 प्लस 2i लिख देते, क्योंकि फंक्शन के लिए x प्लस आई वाई को लाना बहुत जरूरी है। तो x क्या हो गया 0 और आई वाई क्या हो गया 2i हो गया। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोड रूट a² प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट 4 होगा, रूट 4 के अंडर हटेगा, रूट हटेगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कि अगर x का मान निकालना होता है तो ये 2 होगा, तो ऐसे ही 2 लिख देंगे, प्लस ये 0 है तो इसको 0 कर देंगे, ये खाली प्लस करेंगे, और x का मान निकालना हो तो प्लस और y का मान निकालना हो तो माइनस करेंगे, यानी कि 2 प्लस यानी कि 1 होगा। क्लियर है? अब आगे हम क्या करेंगे कि 2 से कट गया 1 होगा, और y बराबर 2 और एक खाली माइनस कर दे देते -0, यानी कि ये भी 1 होगा। यानी कि अब देखिए कि 0 रूट अंडर 0 प्लस 2i है, तो इसको x प्लस आई वाई के हम रूप में लिखे थे,
आप देखिए कि ये प्लस माइनस वन प्लस आई के रूप में हो जाएगा। क्लियर है? एक वन वन हो गया, तो एक एक्स का वैल्यू वन और प्लस वाई का वैल्यू आई वाई, तो आई वाई का मतलब आई हो जाएगा। क्लियर है? वन प्लस आई। तो ऐसे कंसेप्ट को हम जानने के लिए वन प्लस आई वाई के रूप में ये हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए रूट आई का जो वर्गमूल होता है वन प्लस आई अपॉन का रूट, ये डायरेक्ट आप क्या करें, वर्गमूल याद कर लीजिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको इजीली होता है कि आप डायरेक्ट इसको याद कर लेते हैं, तो कोई भी अगर रूट निकालना है तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। और रूट माइनस आई का वन माइनस आई अपॉन भिन्न क्या होता है, रूट आई का वन प्लस आई अपॉन का रूट टू, अगर माइनस आ गया तो वन माइनस आई अपॉन का रूट टू वर्गमूल होता है। चलिए तो हम आगे अब देखते हैं रूट टू आई का स्क्वायर। देखिए रूट टू आई का स्क्वायर रूट इसी तरह भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि रूट टू आई का जो स्क्वायर रूट होता है वह डायरेक्ट हमको पता नहीं था, लेकिन अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं रूट टू आई का स्क्वायर रूट। उगुल सब झमेला छोड़िए, यानी कि रूट टू इंटू रूट आई होता है। क्लियर है? तो रूट टू हो गया और रूट आई का वन प्लस आई अपॉन का रूट टू होता है, यानी कि रूट टू, ये रूट टू इंटू आई हो गया। अब रूट टू और रूट आई का वन प्लस आई अपॉन का रूट टू से रूट टू कैंसिल होगा, यानी कि प्लस माइनस वन प्लस आई होगा, यानी कि प्लस माइनस वन प्लस आई होगा, ये डायरेक्टली हो गया। क्लियर है? तो देखिए अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर। देखिए जल्द से जल्द इस चैनल मैथ फाउंडेशन के ऊपर जाकर जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अन्य नोटिफिकेशन यानी एयरफोर्स नेवी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल एसएसआर एनडीए के लिए ये जो चैनल है वो बहुत ही बेनिफिशियल और बेनिफिट कारगर साबित हो सकती है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉन्सेप्ट पार्ट 4 है, और एक और कॉन्सेप्ट पार्ट यानी कि 5th है। लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट पार्ट 4th है, और इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट पार्ट 5 आएगा। कंसेप्ट पार्ट 5 आएगा और इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो टॉप 100 सीरीज चलाएंगे, यानी कंसेप्ट में केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में 100 क्वेश्चन कराएंगे। यानी कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसमें कंसेप्ट नंबर में एक एक 100 क्वेश्चन कराएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो जय हिंद सोल्जर, बाय बाय, टेक यू।